T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा, ये वो सवाल था जिसके जवाब में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वो जनाब PSL सीजन 9 इख्तिताम पजीर होने के बाद जमीन आसमान एक करते हुए जनाब नजर आ रही थी। और कुछ सहाफियों का यह ख्याल था कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यू करेगा और उन्होंने जनाब बाकायदा जो कंटिन्यूस हैमरिंग की थ्योरी है उसके ऊपर काम करते हुए जो भी वीडियो की उसके अंदर यह कहा कि शाहीन अफरीदी शाहीन अफरीदी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होगा। लेकिन मैंने जो 2 दिन पहले व्लॉग किया था उसके अंदर भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हुए यह कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त चलना चाह रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, ये जो कि तारीख के वो चेयरमैन हैं जिनको सबसे ज्यादा अथॉरिटी जनाब इस वक्त हासिल है, चाहे ज़का अशरफ साहब की बात की जाए, चाहे नजम सेठी साहब की बात की जाए, या उनसे पहले के जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होते थे, या फिर जनाब उनकी जो अपनी सियासी जनाब फेवरेटिज्म है वो आड़े आ जाती थी और वो उस चीज को ज़हन में रखकर फैसले करते थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का जनाब जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करें। और फिर जनाब अब मोहसिन नकवी साहब के जो जनाब तारे हैं वो तो बड़े हाई चल रहे हैं, लेकिन जब तारे गिरेंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब अपने कंधे के ऊपर कुछ तो सजाना चाहते हैं। तो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए दिन रात एक काम करते हुए नजर आ रहे थे। और आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2 दिन पहले का व्लॉग था उसको जनाब हर्फ ब हर्फ सच साबित कर दिया है। सो ये जो अचानक जनाब काया पलटी है और वहाब रियाज साहब ने एक रिपोर्ट PCB के चेयरमैन साहब को भेजी है, इस रिपोर्ट की कहानी क्या है ये आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। काकूल कैंप के अंदर बाबर आजम की एंट्री हो चुकी है और वहां पर अब माहौल कैसा बनेगा। शाहीन शाह अफरीदी जो जनाब खुद को पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के कप्तान के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार मीडिया के ऊपर ये जनाब खबरें दे रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। तो अब जो आज लेटेस्ट अपडेट सामने आई है कि वहाब रियाज साहब की जो जनाब सिलेक्शन कमेटी है उसमें वहाब रियाज साहब अब एज अ चीफ सिलेक्टर के तौर पर काम तो नहीं कर रहे, एज अ मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े इख्तियार है वो वहाब रियाज साहब के पास है। और वहाब रियाज के हवाले से ये कहा गया है कि जनाब उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो पोर्टफोलियो है, जो उनकी कारकर्दगी है उसके हिसाब से तैयार करके मोहसिन नकवी साहब को भेजी थी। सो जनाब जो माहौल टेंस होगा काकूल कैंप के अंदर उसकी भी जनाब जो अपडेट्स हैं वो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कल जनाब जेसन गिलेस्पी के हवाले से मैंने आपके साथ इनसाइड रिपोर्ट शेयर की थी कि गिलेस्पी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पर फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इनके हवाले से भी एक अपडेट सामने आई है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो जनाब एडिलेड स्ट्राइकर्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ था वो इन्होंने टर्मिनेट करने का और साउथ ऑस्ट्रेलिया को कह दिया है। वो क्यों कहा है जनाब इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज जिसका आगाज 18 अप्रैल को होना है उसकी जो टिकट्स हैं उसके हवाले से भी अपडेट सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। देन अली खान USA के जनाब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और CPL के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी हुई है। इसके अलावा IPL के अंदर भी उनको पिक किया गया था, हालांकि वो इंजर्ड होने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो अब जनाब वो बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर बोले हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से उन्होंने बातचीत की है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब वुमेन्स एशिया कप की बात की जाए तो अगेन जनाब पैसा बनाने के लिए जो एशिया कप की इंतजामिया है उन्होंने पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप के अंदर रखा है। तो यहां से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि जनाब जब बायलैटरल सीरीज की बात आती है या इवेंट्स के बाद कहीं पर खेलने की बात आती है तो तब भारत की जानिब से या फिर जो भारत के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं
उनकी जानिब से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर इवेंट्स जो हैं वहां पर चूंकि पैसा रेवेन्यू कमाना होता है, तो जनाब जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो जानबूझकर पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। और अब जनाब वुमेन्स एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है। जुलाई में जनाब ये मेगा इवेंट जो वुमेन्स का है ये खेला जाएगा और इसमें 8 टीमें जनाब शिरकत करेंगी। इसके बाद अली खान के हवाले से आपको बता दूं, अली खान एक तगड़े फास्ट बॉलर हैं, यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी पेस भी बहुत ज़्यादा है। अपनी जनाब जो गेंद को उछाल देते हैं उससे भी जनाब ये बड़े जाने पहचाने जाते हैं। तो अब जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो कि पहली दफ़ा यूएसए इसको को होस्ट कर रहा है, तो यहां पर यूएसए के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान, भारत, आयरलैंड और कनाडा के साथ हैं। और यूएसए को अगर जनाब कैटेगराइज किया जाए तो पाकिस्तान और भारत के साथ जब ये मैचेस खेलेंगे तो इनको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अब अली खान जो हैं वो बोले हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज देगा बैट्समैन वो विराट कोहली होगा। और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भी एक बेहतरीन टीम है और उनके पास भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट, और बाबर आजम को बॉलिंग करना भी मेरे लिए एक चैलेंज होगा और वहां पर भी जनाब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके बाद जनाब अगर न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर ली जाए तो 29 मार्च से जो ऑनलाइन प्री बुकिंग है वो टिकट्स की कर दी जाएगी। रेट्स जो हैं वो इस दफ़ा जनाब पीसीबी जो है उन्होंने बड़े जनाब कम रखे हैं। अगर आप क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप देखने के लिए जा सकते हैं। हाँ, मे बी एक रीज़न जो इस दफ़ा रेट्स कम रखे गए हैं उसकी ये भी हो सकती है कि जनाब जो टीम न्यूजीलैंड की पाकिस्तान टूर करेगी वो शायद उनकी बी या सी कैटेगरी की टीम होगी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के मेन खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में न सिर्फ जनाब 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा बनना है बल्कि इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे, तो वो जनाब IPL खेलने में मसरूफ़ हैं। सो इस वजह से भी मे बी जो ऑडियंस है उसको एंगेज करने के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जनाब टिकट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई इस दफ़ा नहीं रखी। अब आते हैं जनाब जेसन गिलेस्पी। जेसन गिलेस्पी का कॉन्ट्रैक्ट था 2024 से लेकर 2025 तक का और एक साल अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट का बाकी था। 2025 का सीजन जब एंड होना था तो तब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था। लेकिन अब जनाब जेसन गिलेस्पी के हवाले से जो कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टू बिकम बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो अब जनाब जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया को कहा है तो वहां से इंडिकेशन ली जा सकती है कि इनके साथ जो मामलात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब जो आखिरी मराहल हैं उनमें दाखिल हो चुके हैं, या फिर जनाब जो टर्मिनेशन के लिए उन्होंने कहा है तो वहां से यह भी अखज़ किया जा सकता है कि जनाब मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं। और अब जनाब जो हेड कोच हैं उसके लिए चूंकि जनाब जो न्यूजीलैंड के असिस्टेंट हैं ल्यूक क्रॉन्ची और जनाब गैरी क्रिस्टन जो इस वक्त अहमदाबाद जो IPL के अंदर टीम है गुजरात टाइटंस उनके साथ एज अ कोच वर्क कर रहे हैं, तो वहां से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ल्यूक क्रॉन्ची या जनाब जो गैरी क्रिस्टन उनमें से कोई यस बोलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर जनाब इन दोनों अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो ऐलान है वो कर देगा कि जेसन गिलेस्पी इज पाकिस्तान बॉलिंग कोच और जस्टिन लैंगर कह रहा हूं जनाब जो गैरी क्रिस्टन है या ल्यूक क्रॉन्ची ही इज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जबकि जो फील्डिंग कोच पाकिस्तान का बनाया जाना है उसके हवाले से ये अपडेट सामने आई है कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो किसी लोकल कोच को अपॉइंट करेगा, उसके लिए कोई गोरा कोच जो है वो हायर नहीं किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आपने आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अपने आप को बाकी टीमों से सुपीरियर रखना है तो जहां पर बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जो आपको फोकस करने की जरूरत है वो फील्डिंग के ऊपर है। और PSL सीजन 9 के अंदर हम फील्डिंग का जो मुजाहरा है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब से देख चुके हैं कि जनाब बहुत ज्यादा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए गए थे और ऐसे ऐसे आसान कैच थे कि जो जनाब जो ग्राउंड के बाहर खड़े होते हैं जनाब बॉल पिकर्स वो भी आराम से कैच कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स जो हैं वो जनाब ड्यूरिंग गेम कैचेस ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे थे। सो पाकिस्तान को अगर जनाब इतने ही गोरे कोचेस पसंद हैं तो फिर जनाब फील्डिंग कोच के तौर पर भी किसी गोरे कोच को ले आते ताकि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो मजीद बेहतर होती है। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी।
कैप्टनसी का मामला है, इसमें जनाब रिजवान साहब भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी वो अकेले बाबर आजम के हवाले से नहीं है, बल्कि उसमें बाबर आजम प्लस मोहम्मद रिजवान, इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो जनाब आगे फॉरवर्ड की गई है मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चूंकि शाहिद खान अफरीदी साहब, चूंकि उनके भी हाथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं और उनकी भी बात मानी जाएगी, तो हो सकता है कि शाहिद अफरीदी की मानकर उनके जनाब जो दामाद हैं उनको कप्तानी से ना हटाया जाए। तो मोहसिन नकवी से बड़े हाथ इस वक्त शाहिद खान अफरीदी के नहीं है, ये बात आप जनाब समझ लें जितना जल्दी हो सकता है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने यह डिसाइड कर लिया कि शाहिन अफरीदी को कप्तान नहीं रखना, तो देन शाहिद अफरीदी चाहे जो मर्जी करते रहें, शाहिन अफरीदी कप्तान नहीं रहेंगे। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो इब्तदाई इतलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक वो बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी देना चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम लेना चाहते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा जनाब सवाल है, क्योंकि बाबर आजम के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब एक दफ़ा ही डसा जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाना चाहिए एक सुराख से। तो बाबर आजम के साथ ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 एज अ कैप्टन जो कुछ किया गया था वो सबके सामने है। और आज भी पाकिस्तान के जनाब जो क्रिकेट फैंस हैं, जो बाबर आजम के फैंस हैं, वो जनाब इस चीज़ से तो बड़े खुश हैं कि बाबर आजम को अप्रोच किया जा रहा है कप्तानी के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बात करते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए। और अब जनाब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनको देखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने पीसीबी चेयरमैन के साथ मुलाकात करने का फैसला किया है और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम मोहसिन नकवी साहब से 1-to-1 मुलाकात करना चाहते हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी होंगे और बाकी कोई नहीं होगा। वहां पर जनाब जो चीजें हैं वो पुटअप की जाएंगी। अब जनाब बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, तो फिर जनाब वो कौन से सीनियर खिलाड़ी हैं जो मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात करने चाह रहे हैं? ये जनाब आप जाके तलाश करें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब इस वक्त काकूल कैंप के अंदर चीज़ें गर्म भी हो सकती हैं। और काकूल कैंप से याद आया, एक दफ़ा शाहिद खान अफरीदी के हवाले से शुएब अख्तर ने भी बात की थी कि कैंप लगा हुआ था, गालिबन एबटाबाद की वो बात कर रहे थे और शायद 2007 की होगी या 2009 की होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो सलमान बट भी उस कैंप का हिस्सा थे और सलमान बट जनाब आगे बैठे हुए थे, तो शाहिद खान अफरीदी ने उन्हें कहा कि जनाब आप पीछे जाकर बैठे, क्योंकि सलमान बट जूनियर खिलाड़ी थे। तो वहां पर मामला कुछ खराब हुए थे और शाहिद खान अफरीदी को कैंप से घर भेजने तक की बात की गई थी। और शुएब अख्तर जो है उन्होंने कहा था कि शाहिद अफरीदी कैंप छोड़कर नहीं जाएगा, शाहिद अफरीदी को घर नहीं भेजा जाएगा। सो कैंप्स के अंदर लड़ाइयां पहले भी हो चुकी हैं। ये अगर इस दफा आपके कानून तक कोई खबर पहुंचती है ना कि ये काम हो रहा है, तो ये पहली दफा नहीं होगा, ये माजी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है वो कर चुके हैं। तो जनाब आप तैयार रहें, क्योंकि अब आपको आने वाले चंद घंटों के अंदर कोई भी झटका जो है वो लग सकता है। सो आप दोनों जो कंडीशंस हैं, दोनों सूरत हालें हैं, उनको जनाब हजम करने के लिए तैयार रहिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।